क्या आपने कभी जंगल की गहराइयों में छिपे उस अदृश्य खतरे को महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में एक ऐसी आंख आपको देख रही है जो इंसान की नहीं बल्कि एक शिकारी की है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जंगल के उस अद्भुत और रहस्यमय प्राणी की जिसे हम भेड़िया कहते हैं। ये कहानी केवल जानवर की नहीं बल्कि डर, रहस्य और शक्ति की है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। भेड़िया, जिसे हम अंग्रेजी में वोल्फ कहते हैं, अपने समूह के साथ रहने वाला जानवर है। इसे प्रकृति ने इतनी चालाकी, फुर्ती और सामूहिकता का उपहार दिया है कि ये जंगल का राजा भले न हो, लेकिन हर जंगल का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है। भेड़िया अकेला शिकार नहीं करता, बल्कि झुंड में शिकार करता है। इसे पैक हंटिंग कहते हैं। ये तरीका इतना प्रभावशाली है कि बड़े से बड़े शिकार भी इससे बच नहीं पाते। भेड़िया एक सामाजिक जानवर है। उसका जीवन झुंड में बीतता है, जिसमें एक अल्फा नर और अल्फा मादा का नेतृत्व होता है। हर झुंड में 6 से 10 भेड़िए होते हैं और हर भेड़िए अपने झुंड के लिए कुछ न कुछ जिम्मेदारी निभाता है। भेड़िए का झुंड एक परिवार की तरह होता है, जिसमें हर सदस्य का महत्व होता है। भेड़िया अपने क्षेत्र का मालिक होता है। वो अपनी आवाज, जिसे हम हाउल कहते हैं, फिर अपने झुंड को बुलाता है या दूसरे झुंडों को चेतावनी देता है। भेड़िए की ये आवाज सुनकर जंगल कांप उठता है। ये आवाज डर और रोमांच दोनों का अनुभव कराती है। भेड़िया अपने शिकार को बड़ी सावधानी से चुनता है। वो कमजोर या बीमार जानवरों को निशाना बनाता है। भेड़िए की नजर इतनी तेज होती है कि वो रात के अंधेरे में भी शिकार का पता लगा लेता है। जब भेड़िया झुंड के साथ शिकार करता है तो पहले वे अपनी शिकार को घेरते हैं, फिर झुंड के सदस्य बारी बारी से हमला करते हैं, जिससे शिकार का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भेड़िया हमेशा से इंसानों के लिए डर और कहानियों का हिस्सा रहा है। लोक कथाओं में भेड़िए को अक्सर खतरनाक और खलनायक दिखाया गया है, जैसे लाल टोप वाली की कहानी में एक चालाक भेड़िया जो नानी का रूप धरकर बच्ची को धोखा देता है। लेकिन क्या भेड़िया सचमुच इतना खतरनाक है? असलियत में भेड़िया इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। वो केवल तब हमला करता है जब उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। भेड़िया स्वभाव से बेहद चौकस होता है। उसकी आंखें और कान हर पल खतरे पर नजर रखते हैं। भेड़िया केवल एक शिकारी नहीं बल्कि जंगल के संतुलन का रखवाला भी है। भेड़िया कमजोर और बीमार जानवरों को शिकार बनाकर जंगल की जनसंख्या को नियंत्रित करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि केवल स्वस्थ जानवर ही प्रजनन करें। इसके अलावा भेड़िए जंगल के पेड़ों और पौधों की वृद्धि में भी मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि जब अमेरिका में भेड़िए लगभग खत्म हो गए थे तो वहाँ का पर्यावरण भी बिगड़ने लगा था, लेकिन जब भेड़िए को वापस लाया गया तो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इसे ट्रैफिक कैस्केड कहते हैं। ये दिखाता है कि भेड़िए का अस्तित्व कितना जरूरी है। आज भेड़िया कई जगहों पर खतरे में है। इसका मुख्य कारण है इंसानी हस्तक्षेप, जंगलों की कटाई, शिकार और भेड़िए को खलनायक समझकर उसे मार देना। ये सब भेड़िए की जनसंख्या पर पूरा असर डाल रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि भेड़िए केवल एक जानवर नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। भेड़िया केवल डर का प्रतीक नहीं बल्कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसकी सामूहिकता, चालाकी और कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता हमें सिखाती है कि एकता और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप भेड़िए के बारे में सुने, उसे केवल डरावना जानवर ना समझें। वह प्रकृति का नायक है जो जंगलों को जीवित रखता है। और अगर हमें इस खूबसूरत दुनिया को बचाना है तो भेड़िए जैसे प्राणियों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ। धन्यवाद दोस्तों।